तो आज वैसे संडे है, संडे के दिन आपको पता ही है जम्मू की सब्जी मंडी क्लोज रहती है, तो इसे मिनी पंजाब कहता हूँ। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आप ये बंद गोभी के खेत हैं। जम्मू का जो ये एरिया है गजनसू मड़, अब यहाँ पे बेचने का ट्रेंड ज्यादा हो गया। ये अभी कड़म मैंने शनिवार को ही खत्म किया इधर से। तो आपको क्या लगता है आज की डेट में इससे बढ़िया बिजनेस है कोई? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज वैसे संडे है, संडे के दिन आपको पता ही है जम्मू की सब्जी मंडी क्लोज रहती है। तो कल बहुत अच्छी बारिश हुई थी, कल और परसों, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं गजनसू मड़ आया था। गजनसू मड़ जो है ये एक मेरे हिसाब से तो मैं तो इसे मिनी पंजाब कहता हूँ। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आप ये बंद गोभी के खेत हैं, इस साइड जो है फूल गोभी के खेत हैं। आप सबको पता है कि फूल गोभी के बाजार बहुत तेज हैं। जम्मू का जो ये एरिया है गजनसू मड़, तो यहाँ पे ना हर किस्म की सब्जियां होती हैं। तो ये जिस जगह पे हम खड़े हैं अभी, इस एरिया का नाम है नई बस्ती, ये गजनसू मड़ में ही पड़ता है। यहाँ पे अलग अलग पत्ता गोभी वाला एरिया जो वो वहाँ पे सिर्फ पत्ता गोभी होती है, जिस एरिया में फूल गोभी लगती है वहाँ पे सिर्फ फूल गोभी होती है। तो अभी हम नई बस्ती में है। तो सब्जियों के रेट ना जो मंडी में आपको पता ही है, मैं रोज दिखाता हूँ आपको, सब्जियों के रेट एक जैसे नहीं रहते हैं और सीजन के हिसाब से हर वक्त जो है, कई बार हिमाचल का सीजन चल रहा होता है, कई बार जम्मू का सीजन चल रहा होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि सभी किसान भाई या जो भी हमारे व्यापारी हैं घर बैठे ही उनको कोई ना कोई अपडेट दिया करें, या तो रेट्स का, या तो कौन से एरिया में कौन सी सब्जी हो रही है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी इस अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ें, तो जल्दी से हमारे चैनल फार्मिंग स्टेशन को कर दें सब्सक्राइब, बेल वाले बटन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आओ चलते हैं, करते हैं आज गजनसू को एक्सप्लोर और देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी सब्जियां हैं और क्या क्या चल रहा है यहाँ पे। तो गजनसू में ना मेरे साथ आज मेरे बहुत ही पुराने मित्र हैं सुरेश जी। सुरेश जी कैसे हो आप? ठीक हो? बढ़िया बढ़िया। बारिश अच्छी हो गई है ना? हाँ ठीक हो गई। अच्छा, तो सुरेश जी पहले आपकी बहुत सब्जी आती थी मंडी में, मंडी जम्मू मंडी भरी रहती, इस बार भी आती है? कहाँ आती है? थोड़ी सी सब्जी इसमें आया क्यों यहाँ पे? इसलिए आया, मैंने बोला सब्जी गई कहाँ, यहाँ तो लोगों ने लगाना छोड़ दी। कुछ तो हम इधर ही बेच देते हैं ना। अच्छा, मंडी से हमको अच्छा भाव मिल जाता है। अब यहाँ पे बेचने का ट्रेंड ज्यादा हो गया हाँ है ना? अभी मुझे कल से 2 दिन हो गया श्रीनगर से फोन आते हुए। अच्छा, कि मुझे इतना कड़म चाहिए, मुझे इतना कड़म चाहिए। हमने उनको बोला है कि जनवरी को हम 15 के बाद देंगे तुझे, अभी हमारे पास माल तैयार नहीं है पूरा। तो श्रीनगर से वैसे बर्फ पड़ी है, डिमांड निकली है। हाँ डिमांड निकली है। तो पहले ना देखते हैं हम 2 साल पहले बहुत कड़म आया होता था, इस वक्त भरी होती थी। वो भी आएगा ना जनवरी के बाद। अच्छा, जनवरी के बाद आएगा। देखो ना हर जगह कड़म लगा हुआ है। यहाँ पे तो भरा हुआ है सारा कड़म ही कड़म है। ये अभी कड़म मैंने शनिवार को ही खत्म किया इधर से। अब इसको बाई करेंगे या मूली लगाएंगे। जी जी, तो जहाँ आगे कड़म लगाएंगे। तो सुरेश जी मेरा ना आपके साथ एक ही मकसद है बात करने का कि जब भी हम अपने जो मेरे नौजवान भाई है ना, कुछ तो बेचारे 10% नशे वाली साइड चले गए हैं, तो कईयों के पास जमीनें हैं, वो सोचते हैं यार ये अगर हम किसी को पूछेंगे ना इधर में भी आपने क्या बनना है, आप बड़े होके क्या करोगे, वो यही बोलते हैं भाई हम डॉक्टर बनेंगे, हम पायलट बनेंगे। मैंने किसी के मुंह से आज तक ये नहीं सुना कि यार मैं किसान बनूं। तो आपका जो लाइफस्टाइल ना मैंने देखा है, आपके पास गाड़ियां भी हैं, आपके पास हर एक चीज है। जो सहूलत बहुत बड़े बड़े बिजनेस करके लोगों के पास होती है, वो सहूलतें सब आप यूज कर रहे हो। तो मुझे बताओ आप कितना कमाते हो? देखो 4 भाई हैं हम। जी जी। 2 भाई सर्विस करते हैं। 2 भाई सर्विस, 2 भाई घर में हैं। जी जी। तो जमीन है हमारे पास, अपनी जमीन से अच्छा प्रॉफिट हमको मिल जाता है। 12वीं की है मैंने, और नौकरी 2 बार मिली थी, नहीं की मैंने। अच्छा, नहीं ठीक है। लोग आजकल नौकरी के पीछे पड़े होते हैं, भाग रहे, तो इनको 2 बार मिली है, इन्होंने नहीं की है। हाँ, मैंने एक बार अपनी नौकरी, अपना ऑर्डर अपने दोस्त को दिया था। अच्छा, दोस्त को? वो अभी फूड सप्लाई में नौकरी कर रहा है। अच्छी नौकरी मैंने नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि उसके हालत कुछ ऐसे थे, तो फिर मैंने दे दी। हमारा काम ठीक था, पहले भी ठीक था। अच्छा था, चलो कम रेट था, फिर भी जाते थे मंडी। आज से 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। जी जी। तो अब तो ऊपर वाले की कृपा से पूरा तजर्बा भी हो गया हमको काम करने। तो अभी 15-20 लेबर रखा होता है परमानेंट, 12 महीने काम होता है हमारा। तो उसमें बरसात के 1-2 महीने हमको पहले रहना पड़ता है। जो बंदा 20 बंदों को खुद रोजगार दे रहा, तो उसको क्या जरूरत है किसी की नौकरी करने की? तो मुझे बताएं इस बार आपने क्या क्या लगाया? ये देखो बंद तो आपने देख लिया। अच्छा, ये पत्ता गोभी, इधर फूल गोभी है। अच्छा, ये फूल गोभी भी है। हाँ, उधर कड़म है, उधर भी कड़म है। कुछ 100-150 कनाल सब्जी होती है। 150 कनाल सब्जी आपने लगाई है। कुछ ठेके पर भी है, कुछ अपनी भी है। अपनी भी है। तो ये मुझे बताएं, ये फूल गोभी कौन सी है? सलाखा भी है। अच्छा, ये नांगबू का हाइब्रिड है ना, बढ़िया बीज है। नांगबू की मूली आती थी पहले। हाँ हाँ हाँ। तो अब उन्होंने फूल गोभी भी लगाया। शलाग ये पहली बार लगाया कि पहले भी लगाया था? अच्छा, कैसा निकला वो? हाँ बढ़िया निकला। अच्छा, मान लो वैसे फूलगोभी का मुझे भी हिसाब है 25 दिन तो लगते हैं इसको, जो पनीरी होती है हमारी। फिर ट्रांसप्लांटिंग होती है 25 दिन के बाद। फिर उसके बाद 65 डेज लगते हैं इसको तैयार होने में खेत में। तो वैसा ही है कुछ? इसको तो कम से कम 85-90 दिन लगते हैं।
90 दिन नर्सरी के साथ में। हाँ हाँ, 80-85 दिन लगा लो। 80-85 हाँ। दिन। तो अभी इसको कितना टाइम हो गया लगाए हुए? इसको हो गया हमको 40-45 दिन हो गया। अच्छा 45 दिन हो गए हैं। मुझे लगता है 1.5 महीना लगा के चलो। 1 महीने के बाद ये निकलना हाँ, शुरू हो जाएगी। निकलेगा 1 महीने के बाद। तो जो बारिश हुई है इससे फायदा हुआ अभी? हाँ, इसको तो फायदा, क्योंकि छोटा है अभी, तो बड़ा होता तो जल्दी निकल जाता है, इसको टाइम है अभी निकलने में। ये जनवरी में लास्ट को होगा। अच्छा जनवरी लास्ट हाँ। में निकलेगा। उस समय डिमांड भी होती है श्रीनगर की, बहुत गाड़ियां इधर आती हैं। अच्छा, इधर मंडी इधर से थोड़ी ही बिक जाता है? हमारा माल मंडी थोड़ी जाता है उस समय, इधर से इधर के लोग इधर ही बेचते हैं। अच्छा इधर से ही बिक कांटे जाता है। बार उधर कांटा कराया, अपने पैसे ले लिए। हाँ मैं देखता था जम्मू की फूलगोभी जो है वो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है, पंजाब वाली गोभी से भी वो एक हाँ, नंबर क्वालिटी है, लेकिन वो इधर से ही निकल जाती है। इधर से ही निकल जाता है। सारी सही है। तो ये तो हो गया आपका फूलगोभी का। वैसे मेन एरिया यहाँ कौन सा है? फूल गोभी तो इधर तो कम यहाँ कम लगाते लगाते हैं। हैं। फूल गोभी लगाते हैं इधर, बडियाल है, पता नहीं इधर गांव है आगे। अच्छा वहाँ पे सिर्फ फूलगोभी होती है। लगाते हैं। हमारे इधर कड़म ज्यादा लगता है। अच्छा यहाँ कड़म, ये हाँ, नई बस्ती कड़म का ही कड़म श्रीनगर का पूरा हमारे गांव से ही होगा। इस साइड पत्ता गोभी है, ये कितने कनाल में लगी है आपकी? ये 2 किला है पूरा खेत। अच्छा ये 2 किला है। हाँ तो ये मुझे लगता है तैयार हो गया है। हाँ, कोई 10-15 दिन के बाद हो जाएगा। अच्छा फिर निकालो इसको, एक ही बार काट देते हो ना सब? नहीं, इसको जो तैयार होगा ना वही काटेंगे, जो थोड़ा पुल्ला रहता है फूल उसको नहीं काटना। वैसे पहले के मुकाबले में पत्ता गोभी के रेट भी अच्छे होते हैं। इस बार तो मैं शनिवार को गया था तो 5 रुपए केजी बिक रहा अब है। सस्ता हो गया। जब हमारी बारी आती है तो सस्ता हो जाता है। रेट तो एक जैसे नहीं रहते हैं, थोड़ा बहुत उतराव चढ़ाव तो रहता है, हाँ। डिमांड पे डिपेंड करता है, क्योंकि अभी पंजाब में लेकिन हमको सबसे बढ़िया रहता है कड़म। कड़म क्या 2 महीने में हम कड़म तैयार कर लेते हैं। जी साल में 3 बार लेते हैं कड़म। जी ये बंद गोभी एक बारी में 4-5 महीने लगा देगा ये। हाँ। 4 महीने तो लगने ही लगने हैं इसको। सही बात है। तो तैयार होना 4 महीने में 2 फसल कड़म आ जाएगी। वैसे यहाँ गजनसू में बहुत पालक बहुत होती है, कश्मीरी पालक हो गई, पालक उधर होती है कोमना गई। में। तो इसके साथ में ही अपना जो धान वगैरह नहीं लगाते हैं? पहले धान ही था ना। अच्छा पहले बरसात में तो फिर और कुछ होता नहीं है। जी पहले हमारा लगता है मक्की इधर। जी ये जितना भी एरिया दिखता है, आप इधर 2 फैक्ट्री लगी है सैलेज की, तो कुछ तो वो ले लेते हैं चारे के लिए, वो बना लेते हैं। और कुछ तो हम लोग भी मंडी चढ़ाते हैं। मैं भी 3-4 महीने मंडी में मक्की चढ़ाता हूँ, कच्चा मक्की। और हमारे कच्ची मक्की उसका जो टांडा शांडा होता है वो हमारे गुज्जर लोग है ना जो इधर बैठे हुए, वो सारे हमारा टांडा ले लेते हैं। सही है। तो बढ़िया रहता है। फिर उसके बाद हम लगा देते हैं दान गाड़ के हमने ये सब्जी लगाई है। अच्छा सब्जी लगाई है। 3 फसल तो हमको लेने देखने वालों को ये तो बता दो कितने बना देते हो साल में? वो नहीं बात पता। क्यों वो नहीं बताओगे? चलो खर्चा चल जाता है अपना, ज्यादा लालच नहीं है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप। तो सर जैसे अभी देखो कुछ के पास तो जमीन कम है, अभी कुछ लोगों के पास तो बहुत सारी जमीन है, तो वो इस तरफ नहीं जाना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है आज की डेट में इससे बढ़िया बिजनेस है कोई जो जल्दी 2-3, मुझे लगता है 2-3, मैं खुद किसान हूँ, 3 महीने में 3 महीने के बाद आप पैसे जो बिजनेस तो अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आजकल की जो नई जनरेशन है ज्यादा वो शर्म करते हैं। हम शर्म नहीं, उनको खेती करना आती नहीं है जी। क्यों नहीं आती है? उनका पता नहीं क्या है, मोबाइल के चक्कर में या टीवी के चक्कर में उसमें घुसे रहते। नहीं, अगर हम फॉरेन की बहुत सारी वीडियोस देखते हैं कई बार, वहाँ की जो खेती है ना वो बड़ी अपग्रेड हो गई, तो हमारी क्यों नहीं हो रही है यहाँ की? नहीं हमारी भी है, मशीनरी है, बहुत सारी मशीनरी भी बहुत है, लेकिन नई बस्ती में हमारी खेती जो है अपग्रेड है। देखो हमारा तो काम इधर नई बस्ती का तो सभी ने अच्छे ढंग से चलाया। तो यहाँ के जो उनको शौक है आगे, हम बहुत जो हमारे गांव के लोग हैं इनको तो शौक है, बाकी वालों को तो पता नहीं। यहाँ का नौजवान करना चाहता है, करना चाहता है, लेकिन खेती कम है ना हमारे पास। खेती कम है। बड़ी मुश्किल से 4-5 कनाल, 4 भाई हैं तो 4-5 कनाल जाए किला किसी के पास, इससे ज्यादा खेती नहीं, लेकिन फिर भी अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं। हमारे जो भी भाई देखने वाले अगर जो यहाँ से देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर से देख रहे हैं, तो उनको तो पता ही है कि ये जो गजन सूमड़ है जम्मू में, अभी यहाँ के कुछ रहने वाले लोगों को भी पता नहीं है कि जम्मू में इतनी सब्जी होती है, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में जो है इसे पहाड़ी इलाके, बाहर से कोई देखेगा वो सोचता है जम्मू कश्मीर एक पहाड़ी इलाका है, लेकिन इसमें कुछ हिस्सा जो है आधे से थोड़ा कम हिस्सा जो है वो प्लेन है, उसमें बहुत ज्यादा खेती होती है। अभी मैं कई बार देखता हूँ ना कि हमारी जम्मू की सब्जी मंडी में जो है माल 80% बाहर से आते हैं, तो ऐसा नहीं सर हो सकता है कि यहाँ से माल ऐसी क्वालिटियां बनाए लोग, इतनी क्वालिटी अच्छी बनाएं कि वो क्वालिटी बाहर जाए? क्वालिटी तो देखना कि जब भी मंडी में हमारे गांव की सब्जी जाती है क्वालिटी बाकी वालों से बढ़िया होती है। फूलगोभी की एक गाड़ी गई तो पंजाब से 10 ट्रक आ जाएंगे, तो फिर हमारा जो इधर की गई है वो 0 हो जाती है। देखो जो बाहर वाली चीज है, जैसे जिस स्टेट की सब्जी उसी स्टेट में बिकनी चाहिए। जी जी। तो जब पंजाब की सब्जी जम्मू में आ जाएगी तो हमारे किसानों को क्या? मैंने एक चीज देखी थी कि अभी देखो आज की डेट में गोभी जो है अभी तक भी 50 रुपए से नीचे नहीं आ रहा फूल गोभी। ये गोभी कहाँ से आ रहा है? पंजाब से आ रहा है। हमारे लोगों ने लगाना इसलिए छोड़ दिया कि पंजाब वाले मंडी भर देते हैं पूरी। नहीं आप तो मंडी भर दो ना। नहीं हम भरेंगे तो मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि उधर से भी आ जाएगा। ऐसी बात लेकिन क्या है, एक चीज और बताता हूँ आपको
इसमें जो मंडी में जो हमारे आड़ती है, जी जी जी, जो क्या करते हैं कि अभी देखा कड़म 20 रुपए जा रहा है, जी जी, तो पता नहीं कहाँ से फोन करके तो डेढ़ लगा लेंगे मंडी में। नहीं कड़म तो फिर जो इधर के लोकल लोग हैं उनको क्या मिलेगा? कड़म बाहर से कड़म नहीं तो आता है। चलो मैं हाँ, मानता हूँ कि कड़म इधर ही होता है, जी जी जी, लेकिन जैसे गोभी है, बंद गोभी है, फूल गोभी है, बैंगन है, जो कुछ भी जब भी देखा चीज का इसका भाव है, जी जी, बाहर से फोन करते हैं, कंडक्ट है उनके पहले। नहीं एक चीज और भी है ना, मैं एक कश्मीर के एक व्यापारी से मेरी बात हो रही थी, मैंने बोला आप जम्मू से मूली लेते हो, उसने बोला कि हम जम्मू से मूली इसलिए नहीं आप ले रहे हैं कि इसकी क्वालिटी पंजाब के मुकाबले में देखो नहीं है। ये बिल्कुल सरासर गलत है। जम्मू आप इस इलाके की मूली देखना, यहाँ की हमारे गाँव की, गोलपत्तन की, गढ़खाल की, ललियाल की, जी जी, इसके मुकाबले में मूली पंजाब वाले तैयार नहीं कर सकते। पहले मैंने देखा कि हमारी जो मंडी थी इस टाइम, जो यहाँ से माल आते थे गजनसू मड़ से, तो वो ही माल होते थे, मंडी भरी होती थी। आज की डेट में 5% भी माल वहां पे नहीं है, तो वो वजह क्या है? वजह ये है कि क्योंकि ये मंडी में जब भाव नहीं सही तरीके से मिलता है, तो फिर क्या करते हैं, सभी का आगे पीछे लेंगे, श्रीनगर बेच देंगे, ज्यादा माल नहीं बचती का श्रीनगर जाता है। हाँ। अभी जनवरी महीने में देखना श्रीनगर लगातार चलेगा, इधर कम ही देंगे लोग, जी जी, सारा श्रीनगर माल। मान लो जो माल पंजाब से ज्यादा आ रहे हैं मंडी में, उसकी वजह से जो है मेन कारण ये है कि भाव हमारे को इसलिए नहीं लगता, तभी परेशान होते हैं कि यार इतना खर्चा भी किया। खेती करना कोई आसान बात नहीं है आजकल के जमाने। सही है, हर चीज की महंगाई है, फर्टिलाइजर महंगा है, जी जी, और मिलता भी बहुत कम है। ठीक है, सीड्स महंगे हैं सारे, दूसरा दवाइयाँ फंगीसाइड करने वाली वो भी महंगी है। आजकल गवर्नमेंट ने बहुत सारी फैसिलिटी, और जब उसका फिर क्या है कि जब भाव होता है कि हमारी चीज जो 20 रुपए मंडी में बिक रही, जब बाहर से आ जाएगी तो 5 रुपए हो जाएगी। नहीं, तो फिर इंडिविजुअल बंदे का नुकसान होता है। बाहर भी महंगाई है अब, फिर इंडिविजुअल डिमांड, फिर इधर का फार्मर जो है मारा जाता है, क्योंकि उसका खर्चा भी नहीं पूरा होता है। फिर वो परेशान हो जाते हैं कि चलो एक बार मैंने 50,000 खर्च करके अपनी खेती की है, तो मेरे को 50 का लाख मिलना चाहिए। जी जी, तो इन कारणों के से क्या होता है कि हमारे को जिम्मेदार को मार पड़ती है, क्योंकि जब भाव लगता है तो बाहर से माल आ जाता है, हमारा रेट कम हो जाता है। सही है, सही। तो इस वजह से हम थोड़े, वैसे खेती जो यंग है ना, यंग यूथ है, जी जी, ये इस चीज को देखता है, फिर बोलता है छोड़ो यार खेती, इससे हम दिहाड़ी लगाते हैं तो इतना पैसा कमा लेते हैं। लेकिन अब उनको जरूरत नहीं है, वैसे जिस हिसाब से सब्जियों के रेट है, अब दिहाड़ी लगाने की कोई जरूरत नहीं। मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि ये मेन प्रॉब्लम ये है कि जिस स्टेट की चीज है उसी स्टेट में बिकनी चाहिए। हमारी जम्मू की सब्जी जम्मू में बिकनी चाहिए, पंजाब की सब्जी पंजाब। तो जो गवर्नमेंट की स्कीमें है वो मिल जाती हैं आपको सारी? हाँ मिलती है। यहाँ पे गजनसू मड़ में ऐसा है, काम कर रहे हैं, कुछ सीड्स वगैरह मिलते थे पहले, जी जी, लेकिन आज बोलते कि आजकल 2-3 साल हो गए कि नहीं, बोलते कुछ नहीं है, पीछे फंड ही नहीं है। जी जी, पता नहीं फंड है या नहीं है, उनका कहने का मतलब यही है। चलो वैसे जैसे हम बोलते हैं कि हमारे को चलो सब्सिडी पे ये बंद कैबेज का बीज या फूलगोभी का बीज मिल जाता, जी जी, हाँ, तो किसान को काफी बेनिफिट मिल जाता है उसमें सब्सिडी में। सही है, जो 250 रुपए की चीज है वो उनको 150 रुपए में मिल जाती है। सही बात है। तो लेकिन वो आजकल नहीं, कड़म का बीज भी हम दुकान से लेना पड़ता है, ये भी नहीं मिलता है। पहले तो काफी रिक्वायरमेंट महंगा हो गया कड़म का बीज, हम काफी बार इनको बोलते हैं, बोलते पीछे फंड ही नहीं है, ये जवाब देते। सही है। तो हमारी वीडियो देखने वाले जो भी कोई अधिकारी देखेंगे तो हमसे यही गुजारिश करेंगे कि इस पर ज्यादा से ज्यादा जोर दो, ताकि इनकी क्वालिटी जो है वो बेहतर हो जाए। देखो जो लोकल चीजें जो हमने 8 साल के बीच रीड की हैं, मैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। सही है कि ये चीजें हमने रीड की हैं कि ये कमी है, तभी जो आजकल का यूथ भाग रहा दाने बाएं। क्यों भाग रहा है कि जब 50,000 रुपया खर्च किया उसने खेती के ऊपर, तो उसको बेनिफिट नहीं मिला तो नुकसान हुआ उल्टा। एक बार नुकसान खाएगा, 2 बार खाएगा, तीसरी बार छोड़ो यार। चलो थोड़े बहुत नुकसान तो होते हैं। तो हमारे जो नौजवान किसान हैं, तो हमारी वीडियो के माध्यम से कोई मैसेज आप? मैसेज यही है कि मैं तो सभी नौजवानों को यही बोलता हूँ कि मेहनत करो, मेहनत का फल आप अपना कर्म करो, जी जी, अपना काम करो, फल ऊपर वाला देने वाला है। एक बार नुकसान होगा, दूसरी बार उसके से ज्यादा फायदा हो जाएगा आपको। सही है। लेकिन ये जो गलत आते हैं इनको छोड़ो। ऐसा जिसके पास एरिया है तो वो नशा करेगा तो वो बहुत बड़ा बेवकूफ है। दुनिया आजकल की जनरेशन जो है गलत साइड जा रही है, सही गलत साइड जा रही है। मैं उनको यही संदेश देता हूँ कि इन चीजों को पीछे मत भागो, यहाँ बर्बादी है, जी, आप लाइफ खत्म कर दोगे। सही है। तो देखने वालों को ना आप अपना मोबाइल नंबर दे दो, क्योंकि अगर वो आपसे ये आपका ये सारा माल, तो कोई आपसे चलो हम भी तो नॉर्मल हैं, कोई इतने बड़े बहुत ही बड़े, छोटा मोटा काम करते हैं। एरिया सारा थोड़ा टाइम पास के लिए, ये सारा एरिया आपका ही है। तो मेरा मकसद यही था सर कि इसको किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया हमारे गजनसू मड़ को, मैंने उसे थोड़ा देखने वालों को दिखाएं कि यहाँ पे क्या क्या होता है, कौन कौन सी चीजें बनती है यहाँ पे। जो भी कड़म जाएगा ना, जी जी, देखो इधर के हमारे जो पहले MLA साहब थे चौधरी सुखनंदन, उन्होंने आज तक हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी थी, ना खाद की ना सीड्स की, हर एक कोई प्रॉब्लम होती थी उनको बताते थे, बिल्कुल सॉल्व हो जाती है। तो ये देखो हमारा ये पूरा इलाका, यहाँ से पूरी सब्जी हम कैसे निकालते थे गाँव वाले, पूरी सब्जी पहले ट्रालियों पे लोड करनी और फिर जाके उधर गांव में जाके लोड करनी। जब वो MLA बने उन्होंने पूरे इलाके में हर एक खेत के साथ रोड लगा दिया,
तो अभी आप अपना मोबाइल नंबर दे। मोबाइल नंबर मेरा 9469454043। थैंक यू सर। आज के लिए इतना ही। वैसे कल तो हम मिलेंगे आपको मंडी में, लेकिन अगले हफ्ते फिर संडे को हम कौन से एरिया का विजिट करेंगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।